महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसमें अध्ययनरत हैं। सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है फीस स्ट्रक्चर को लेके, जैसे प्रीवियस का कट ऑफ क्या रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हॉस्टल वगैरह, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वही वो कैसे हैं, प्रैक्टिकल लैब वगैरह, यानी एवरीथिंग। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बीएससी करनी है, तो जैसे कि आपने अभी पीएटी एग्जाम दिया है, यदि आपके अच्छे नंबर रैंक हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पहले तो आप एडमिशन कर, हाँ, तो आपको लास्ट ईयर में रिटर्न आ जाएगी। अच्छा, ये 5,000 रिटर्न आ हाँ सर, लास्ट में रिटर्न आ जाता है। और सेकंड सेम से कितना लगा? 12,335। एग्जाम से आपको 5,000 कम लगेंगे। लेकिन 12th में 74 था, तो मेरी भी रिटर्न आती है, मेधा भी आती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारे बीच एक हमारे पुराने छात्र हैं हर्ष पटेल, जो वर्तमान में हमारा ग्रामोदय जो आपका महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसमें अध्ययनरत हैं और लास्ट सेमेस्टर है, हो चुका है ना, कंप्लीट है ना। चलिए, वेलकम है हर्ष का। तो आज हमारे बीच में आया हर्ष, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रिव्यू जो है ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट वाले, तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए रिव्यू। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है फीस स्ट्रक्चर को लेके, जैसे प्रीवियस का कट ऑफ क्या रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हॉस्टल वगैरह, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वही वो कैसे हैं, प्रैक्टिकल लैब वगैरह, यानी एवरीथिंग। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले, यानी पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो वेलकम हर्ष, वेलकम टू द टीसीएम। और टीसीएम का पार्ट है बच्चा, ठीक है, अपने यहीं से निकला है। तो हर्ष, सबसे पहले बताओ मुझे कुछ, हम लोगों ने एक पॉइंट इसमें नोटे वो लिखे हैं, जैसे आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं और जो रह जाए तो आप लोग पूछ भी सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, है ना। फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो हर्ष, तुम्हारा कौन सा, सबसे पहले हर्ष अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कौन से ईयर में हो? हेलो गाइस, माई सेल्फ हर्ष कुर्मी, आई एम फ्रॉम सागर एंड अभी मैं करंटली बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और मेरी बीएससी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से हो रही है। तो अभी मेरा लास्ट है, फाइनल इस बार कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप भी चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं से भी आपको बीएससी करनी है, तो जैसे कि आपने अभी पीएटी एग्जाम दिया है, यदि आपके अच्छे नंबर रैंक हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पहले तो आप जेएनकेवी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो एमजीसीजी भी है वहाँ भी आप कर सकते हैं, वो भी आईसीआर से अप्रूव्ड है। और थोड़ा सा जैसे हम लोग अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर में जैसे अभी फीस इंक्रीज हो गई है ना, तो अभी 39,400 रुपये आपकी फ्री सीट है, सॉरी पेमेंट सीट है। और ये इसमें आपका, यदि मैं फ्री सीट की बात करूं तो 17,635 आपकी जो है फ्री सीट है फर्स्ट बार। इसमें 5,000 रुपये इसका लगता है ना, क्या कॉलेज का एडमिशन का? हाँ, तो आपको लास्ट ईयर में रिटर्न आ जाएगी। अच्छा, ये 5,000 रिटर्न आ? हाँ सर, लास्ट में रिटर्न आ जाते हो। और सेकंड सेम से कितना लग रहा है? 12,335। सेकंड सेम से आपको 5,000 कम लगेंगे। लेकिन पहले तो कम होगा, आप लोगों को कितना लगता है? हम लोग का सर लगता था 11,500 रुपये। 11,500? हाँ, पर सेमेस्टर अभी लगता है, नहीं लगता। इस साल से फीस इंक्रीज हो गई है बच्चों, 12,335 और पहले सेमेस्टर में लगेगा 17,635। 5,000 आपका जो सीट लॉक करवाते हैं ना वो वाला है, तो 17,635 और 12,335 लगेगा। तो और पेमेंट सीट पे यदि लेते हो तो 39,400। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन होता है कि स्कॉलरशिप कितना मिलेगा इसमें, तो यदि हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो मेधावी छात्र जो होते हैं, यानी जिनका कितना 75% प्लस जो बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी को, जनरल हो, SC ST OBC एवरीथिंग, तो उनका जो रहता है 70 प्लस मेधावी छात्र वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ईयरली, 70 प्लस, 70,000 से ज्यादा। तो भाई देखो, आप पेमेंट सीट पे भी कर रहे हो तो भी आपका फीस रिफंड हो रहा है, और यदि आप फ्री सीट से कर रहे हो तो 12,335 ही जा रहा है आपका, लेकिन आपका मेधावी में 70,000 रिटर्न हो रहा है। और यदि आप जैसे जनरल स्कॉलरशिप की बात करें, मेधावी नहीं है, 75% जिनके कम मार्क्स है, तो उनको 28,000 है ना। ऐसा रहता सर इसका सिस्टम, यदि आपका 70 प्लस है 12th में, तो आपको मेधावी स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपकी जो भी फीस लगेगी, या फ्री सीट की हो, पेमेंट सीट की हो, पूरी रिटर्न आएगी। और यदि आपका 70 प्लस नहीं है 12th में, तो आप OBC के हो या SC ST के हो, तो आपको उसको कैटेगरी वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। तो OBC वाली आपको समथिंग 28,000 प्लस आपको आती है, जो पर ईयर आती है। और SC ST का आपको 35,000 प्लस, मतलब समथिंग 40,000 आपकी आती है। उसमें आपका आवास और स्कॉलरशिप दोनों रहती है। और सिर्फ ये जनरल वालों को आपको कैटेगरी वाली नहीं मिलेगी। यदि आप जनरल से हो तो आपको 70% प्लस होनी चाहिए 12th में, तभी आपकी फीस रिटर्न आएगी। 70% पे कैसा? मेधावी तो मिलती नहीं, मेधावी तो 75% से होती है, 70% पे कैसे रिटर्न होगा सर? वहाँ पे पता नहीं, हमने में जो भी हो, वहाँ पे सर 70 प्लस वालों को सबको मेधावी मिलती है। अच्छा, तो भाई एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे चित्रकूट विश्वविद्यालय में 70 प्लस है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको जो आपका फीस लग रहा है वो उतना रिटर्न मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, मतलब फ्री में डिग्री हो रही है। अब बताइए और क्या चाहिए? मेरा भी मतलब 12th में 74 था, तो मेरी भी रिटर्न आती है, मेधावी आती है। तो देखो, उनको भी 70% से वहां पर वो मेधावी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये तो 75 प्लस पे मेधावी छात्रवृत्ति दी जाती है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग।
इसके बाद जैसे ओबीसी आप जर्नल से तो 28,000 रुपए आपकी स्कॉलरशिप आएगी है ना। SC ST वाले हैं तो 12,000 इसमें आवास का जुड़ जाएगा, यानी आपका 40,000 एक साल का स्कॉलरशिप आएगी यदि आप 70+ से नीचे हैं। सीधी सी बात कहने का मतलब। अब डाउट है पिछले साल ये कट है, पिछले साल क्या रहा कट ऑफ, देखिए पिछले साल के कट ऑफ की बात करते हैं थर्ड राउंड की, तो लास्ट थर्ड राउंड में ST फीमेल को मिला था 57 नंबर पे कॉलेज चित्रकूट, OBC को मिला था 90, मतलब बॉयज और फीमेल दोनों के लिए 90 पर 90.96, और अनरिजर्व कैटेगरी जर्नल पे मिला था 91.25, और अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 74 नंबर पर ये कॉलेज मिला था। क्लियर। इस बात देखिए ऑलमोस्ट हम बात करें कि कितने नंबर पे मिल सकता है, तो जर्नल ST फीमेल की बात करें तो जितने भी बच्चे ऐसी गर्ल्स हैं जो 25 या 30 नंबर जिनके आ रहे हैं, इस बार तो मुझे खुद बोलने में हंसी आ रही है कि हो क्या रहा है, 200 में से 25 नंबर नेगेटिव मार्किंग की वजह से, तो 25 नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। 25 से 30 यदि हैं और आप ST कैटेगरी की गर्ल्स हैं तो आपको 25 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूं ओबीसी में यदि आप हैं तो 63 नंबर पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है, 60 से 65 के बीच में, और गर्ल्स हैं तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं गर्ल्स के लिए वहां, है ना, क्योंकि गर्ल्स के लिए सीधी सीधे कट ऑफ हर बार लोअर ही जाता है, ज्यादा नहीं। गर्ल्स के लिए अलग से सीट। हाँ सर, हर जगह। वहीं हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं मेल की, तो वही 65 से 60-65 नंबर है, तो आप बिल्कुल फॉर्म इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा जल्दी। ये लोग अभी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करेंगे, तो भाई बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाला है इस बार इसका, है ना। अब इसके बाद एक और मेजर चीज जो है वहां की हॉस्टल की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम रहे वहीं पर हॉस्टल में। चलिए जो चीज यहाँ पूछनी है ये तो डेटा वाली बात होगी मैं बता रहा हूँ। अब मैं अपन बात करते हैं हर्ष से हॉस्टल वगैरह की, तो हॉस्टल के बारे में बताइए, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल की सुविधाएं क्या है। तो हॉस्टल अभी यहाँ पे न्यू बना है जो कि सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले बॉयज को मिलता है, अदर फैकल्टी की किसी भी बॉयज स्ट्रीम को नहीं मिलता है। तो हॉस्टल नया है और हॉस्टल की आपकी फीस समथिंग आपकी 8,000 रुपये पर सेमेस्टर है, और आपको मैथ्स भी वहीं पे है। मतलब बॉयज के लिए 8,000 रुपये पर सेमेस्टर है और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा कम होता है, कितना 1,000 रुपये। हाँ सर, 1,000 का अंतर ज्यादा नहीं है। गर्ल्स के लिए बोले तो समथिंग 7,000 रुपये हो सकता है, ठीक है। हॉस्टल बढ़िया है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल है ना, दोनों गर्ल्स बॉयज के लिए दोनों सेपरेट हॉस्टल है, बढ़िया है। न्यू हॉस्टल है, पूरा नया फर्निश्ड होगा। कब बना है हॉस्टल? सर हमारा बैच था जो पहला था नया हॉस्टल में। अच्छा। हमारी टाइम से मतलब 2023 से स्टार्ट हुआ है हॉस्टल, अभी 3 साल हुई है। और वहीं पे हम बात करते हैं हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? तो बढ़िया एनवायरमेंट है, बाजू में आपको कामताना स्वामी जी का पर्वत मिल जाएगा, जब भी आप फ्री हो बस 10 मिनट का रास्ता है, पैदल वॉक करके आप जा सकते हो, परिक्रमा लगा, बढ़िया भक्तिमय माहौल रहता है, एकदम नेचुरल। चलिए तो बच्चों दोनों चीजें हैं, मेडिटेशन भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी, बढ़िया है। इसके बाद हम बात करते हैं हर खाने की, तो खाने में 3200 रुपये पर मंथ मेस का चार्ज लगता है, वहां पे आप जाके खा सकते हो बैठ के। खाना वगैरह के बारे में बताइए, क्या बढ़िया रहता है? हाँ सर, खाना का बढ़िया रिव्यू है इस बार, इसलिए हमारे टाइम से थोड़ा बेकार था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर मेस इंचार्ज भी चेंज हो गया, तो अब खाना आपको बढ़िया मिलता है। चलिए तो भाई ये हॉस्टल की और खाने की बात हमने की, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल वगैरह कैसे क्या होते हैं, लैब वगैरह के बारे में बताइए। सर प्रैक्टिकल का तो ऐसा है कि अब हर एक कॉलेज का कुछ खास वैसा नहीं है, वैसे MGCI का मतलब चित्रकूट का हमारे सेम है। आपको सिर्फ यहाँ थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल पे आपको जैसे कि फील्ड वगैरह हो गया, तो आपको 2 क्रॉप आपको फील्ड दी जाएंगी सर, एक खरीफ की दी जाएगी, एक रबी क्रॉप दी जाएगी। उसके अलावा कुछ जैसे कि आपकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह कराई जाती है, लैब विजिट कराई जाती है, बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में बताइए, फैकल्टी कैसी है, और साथ ही साथ बताइए क्लासेस वगैरह, क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है, क्लासेस कितने घंटे की लगती हैं, कैसा क्या है, क्लास कैसी है, क्लासरूम थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखो हम जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना बच्चों को मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचेगा। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि भाई वहाँ एडमिशन लेना है, लेकिन कई सारे बच्चों के पास उतना स्ट्रांगली रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि जो वहाँ रह रहा है पढ़ रहा है तो वो अच्छे बेटर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी सर हमारे पास है, पर्याप्त है, लेकिन अभी कुछ वैकेंसी सीट खाली है, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट जल्दी बोलने मतलब आएगी। तो फैकल्टी के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्रोफेसर मिल जाएगा, और उसके अंतर्गत आपको उनके नीचे आपको गेस्ट फैकल्टी रहती हैं जो वो हायर करते हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो उनको इतना टाइम मिलता नहीं है, क्लासेस वगैरह वो लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, कम ही लेते हैं। तो जो गेस्ट फैकल्टी रहती है वो आपको प्रॉपर पढ़ाएगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग गेस्ट फैकल्टी रहती है। तो क्लास का टाइम वगैरह कितनी घंटे की क्लास होती है, कॉलेज का टाइम क्या है? तो कॉलेज का टाइम आपका 10-20 से स्टार्ट होता है, जो कि आपका 2 बजे तक रहता है। 2 के बाद रहती है आपकी प्रैक्टिकल क्लास, जो कि अभी नहीं चलती फिलहाल में, तो आप 2 बजे के बाद आप फ्री हो, आप अपना चाहे 2 बजे के बाद तो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। सिर्फ मेनली आपका 2 बजे तक रहता है क्लासेस, उसके बाद आप फ्री रहते हैं वहाँ से। क्लासरूम वगैरह, और क्लासरूम वगैरह भी आपकी बढ़िया मिल जाएगी, मल्टीपल क्लासेस हमारी 3-4 बैचेस की डेली एक साथ क्लासेस लगती हैं, एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा मिल जाएगा, और यदि आप चाहें तो आपको यूट्यूब पर रिव्यू भी मिल जाएगा, ब्लॉग भी मिल जाएगा, मेरा खुद का चैनल है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ भाई, यदि आप लोगों को देखना है कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, क्या कैसा है, तो यूट्यूब पे हर रिव्यू भी, ब्लॉगिंग भी कर रहा है बच्चा। क्या नाम से है तुम्हारा? सर एग्री IQ नॉलेज, एग्री IQ नॉलेज के नाम से सर्च कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें पूरा डाल रखा है, पूरा कैंपस का टूर मिल जाएगा वहाँ,
आपको क्लासरूम से लगा के, मैथ से लगा के, हॉस्टल से लगा के, एवरीथिंग सब कुछ कवर कर रखा है बच्चे ने। तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आप एग्री IQ नॉलेज, ठीक है, उस पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, बढ़िया रहेगा ये। और यदि जो भी आपके डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में। आई थिंक सो इतना बहुत है, सफिशिएंट है कॉलेज के लिए। बाकी ओवरऑल अब मैं फाइनली पूछना चाहूंगा कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है वहां पढ़ के। देखो उसको मिला है प्लस, ठीक है, तो डबल प्लस वाला सर्टिफिकेट मिला है। रूरल हमारे मध्य भारत का ग्रामीण उजाला है, उसको NA की तरफ से डबल प्लस वाला सर्टिफिकेट दिया गया। ये अपनी एक बहुत बड़ी बात होती है ना। और साथ ही साथ ICAR से मान्यता तो है ही है, एक्रीडिएशन है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जब इतना सब कुछ है तो अच्छा ही होगा। बाकी अब जो बच्चा पढ़ रहा है तो उससे फाइनली रिव्यू पूछूंगा कि बताइए, और रिव्यू बताइए। तो ऐसा है कि जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में गया था एडमिशन लेने, तो उतना कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा था। जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं गया वहाँ 1-2 महीने रहा भी, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, बेकार लग रहा था कि कहाँ गया, कैसा एडमिशन ले लिया है, बेकार कॉलेज है, मैं छोड़ने वाला था ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि छोड़ दूंगा तो मेरा ईयर भी वेस्ट होगा, कुछ मतलब अभी एजुकेशन में आप देख ही रहे हैं कि कुछ खास वैसा सिस्टम नहीं है। तो कॉलेज में कंटिन्यू किया और वहाँ कुछ टाइम रहने के बाद मेरे को अपना घर जैसा लगने लगा। और आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरा डिग्री कंप्लीट होने वाली है, अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा अपना घर। अपना घर तो घर रहता है, लेकिन जहाँ हम 4 साल बिताते हैं वो भी आपके घर जैसा हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों जाओगे तो एक परिवार बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है। हम लोग भी रहे हैं, गए हैं, और जब वहां से निकलते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि यार मन नहीं करता निकलने का। रियलिटी है ये। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि मेहनत कीजिए और ऐसे संस्थान से डिग्री कीजिए, ऐसे संस्थान में जाइए जहां आपको एजुकेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ आपको एक फैमिली में कैसे रहना है, वहां पर जूनियर सीनियरिटी, रिस्पेक्ट, सब चीजें सीखने को मिलेंगी। इवन आपको लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, लोगों के बीच में कैसे अपने आप को प्रेजेंस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक सोसाइटी में रहना है, वो सब चीजें सीखने को मिलती हैं बच्चों। कॉलेज वाला जो लाइफ होता है वो मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट का पूरे लाइफ का एक ऐसा सेशन है, सबसे मेन सेशन होता है, जहां पे हमें लाइफ के हर एक मोमेंट, हर एक मतलब उतार चढ़ाव सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ सीखने को मिलता है बहुत। तो भाई अच्छा कैंपस मिलेगा तो अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और सीधी सी बात है, यदि आप कहीं ऐसे कॉलेज में फंसते हो ना तो क्लासेस लग रही ना कुछ लग रही, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कहने का मतलब यही है कि जो आप प्राइवेट कॉलेज से जा रहे हो या फिर आपके कम मार्क्स हैं, तो आपके लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इवन हॉर्टिकल्चर से भी अच्छा विकल्प है। हॉर्टिकल्चर जैसे आप BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से करते हो तो उससे मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है भैया ये वाला यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। तो ऑलमोस्ट जिनके कम मार्क्स है वो जा सकते हैं, जल्दी विंडो ओपन होगी। और उसके लिए जैसे ही ये नोटिफिकेशन डालेंगे, आप हमारे चैनल से तो जुड़े ही हैं, तो हम टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइए। तो वहां पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा कि भाई लिंक ओपन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे आपको सबसे पहले TCM के चैनल पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन के स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर। और बाकी का कैंपस के लिए बच्चे का चैनल विजिट कर लीजिएगा, वहां पर पूरा चैनल का मतलब वहां पर पूरा आपको रिव्यू मिल जाएगा, पूरा कॉलेज का टूर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए मिलते हैं बच्चों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।